भारतीय जनता पार्टी ने अगस्त के दूसरे पखवाड़े में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की अपनी पहली 39 सदस्यीय लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में गुना जिले से केवल चांचौड़ा सीट पर ही प्रत्याशी घोषित किया गया। 6 महीने पहले पार्टी से अपना नाता जोड़ने वाली प्रियंका मीणा पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव आजमाया। उनका नाम इस लिस्ट में शामिल था। वो दिल्ली में पदस्थ IRS प्रद्युम्न सिंह मीणा की धर्मपत्नी है। प्रियंका ने 2023 की शुरुआत में भाजपा का दामन भोपाल जाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रदेशाध्यक्ष VD शर्मा के समक्ष थामा था। तभी से चांचौड़ा विधानसभा के समीकरणों में फेरबदल के कयास लगाए जाने लगे थे। हालांकि चांचौड़ा से भाजपा की कद्दावर नेता, पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी और विधायकी का चुनाव जीतकर कांग्रेस की जीत के सिलसिले पर विराम लगाने वाली ममता मीणा इस सीट से प्रबल दावेदार मानी जा रही थीं। हाल ही में हुए जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भी ममता मीणा ने प्रियंका मीणा को शिकस्त दी थी। ममता की जगह प्रियंका को इस सीट से टिकट देकर भाजपा ने इसे एक रोचक संग्राम में तब्दील कर दिया है। ममता मीणा इसी सीट से पिछला विधानसभा चुनाव हार चुकी हैं। प्रियंका के प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही वहां पर रार बढ़ती दिख रही है। आज चांचौड़ा के मधुसूदनगढ़ क्षेत्र में भाजपा की चुनाव प्रभारी मनीषा अनुरागी को उस समय असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब वो पार्टी के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रही थीं। उसमें जैसे ही मनीषा ने कहा कि कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, मैं भी 1 लाख से ज़्यादा वोट से चुनाव जीती थी, उसी समय ममता मीणा के पक्ष में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए उठ खड़े हुए और कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चलते बने। इधर ममता मीणा के पक्ष में आज एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन बीनागंज के बसंत विहार गार्डन में रखा गया। इसमें ममता मीणा ने हुंकार भरते हुए कहा कि मैं समाज की राजनीति नहीं करती बल्कि सर्व समाज की राजनीति करती हूँ। सभी समाजों को साथ लेकर चलती हूँ। यहाँ की जनता और यहाँ के सभी समाजों के लोग जो मुझे आदेश देंगे वो मुझे शिरोधार्य होगा। ममता मीणा के पक्ष में एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ जिसमें जनपद अध्यक्ष पति सुरेश मीणा ने भी हुंकार भरी। इसके बाद एक बड़ी रैली पूरे शहर में निकाली गई। सभा में मौजूद हज़ारों लोगों की भीड़ ने लोगों को चौंकने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि जो हालात चांचौड़ा में आज भाजपा में बनते दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसी ही परिस्थितियां 1998 में कांग्रेस के साथ निर्मित हुई थीं। तब कांग्रेस के दिग्गज नेता और चांचौड़ा के पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी शिवनारायण मीणा को चुनौती दी थी। उस समय के चुनाव क्षेत्र में इतना खौफ फैला था कि चुनाव कराने वाले अधिकारी और कर्मचारी भी वहां ज़बरदस्त दहशत में थे। कईयों ने तो छुट्टी ले ली थी तो कईयों ने अपनी ड्यूटी तक बदलवाई थी। उस दिलचस्प चुनाव में शिवनारायण मीणा ने निर्दलीय देवेंद्र सिंह को 11,000 वोटों से हराया था और भाजपा के मुन्ना सिंह तीसरे नंबर पर रहे थे। यहाँ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की चांचौड़ा विधानसभा सीट वो सीट है जिसने मध्य प्रदेश को वो मुख्यमंत्री दिया जो बिना विधानसभा चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बना था। एक मुख्यमंत्री को राज्य की किसी विधानसभा से चुनाव लड़कर विधायक बनना ज़रूरी है, लेकिन जब ऐसा नेता मुख्यमंत्री चुना जाए जिसने चुनाव ही न लड़ा हो तो उसे जल्द ही चुनाव लड़कर विधायक बनना ज़रूरी होता है। ऐसा ही हुआ जब दिग्विजय सिंह 1993 में मुख्यमंत्री बने, तब वो विधायक नहीं थे। उस समय चांचौड़ा से विधायक शिवनारायण मीणा ने दिग्विजय सिंह के लिए अपनी सीट खाली की, मुख्यमंत्री का रास्ता साफ किया। अपने लिए सीट छोड़ने वाले शिवनारायण मीणा को दिग्विजय सिंह जीवन भर नहीं भूले। उन्हें राज्यमंत्री भी बनाया और बाद में जब तक शिवनारायण जीवित रहे उन्होंने ही चुनाव चांचौड़ा से लड़ा और लगातार 4 बार जीतकर एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर गए जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। चांचौड़ा विधानसभा के जन्म से अब तक कुल 16 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें एक उपचुनाव भी शामिल है। 1 बार हिंदू महासभा, 9 बार कांग्रेस, 1 बार निर्दलीय, 1 बार स्वतंत्र पार्टी, 1 बार जनसंघ, 1 बार जनता पार्टी और 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत का स्वाद चखा है। आंकड़ों के लिहाज से कांग्रेस बहुत आगे दिखाई देती है, लेकिन ये भी गौरतलब है कि 1962 से लेकर 1977 यानी लगातार 3 चुनावों में कांग्रेस भी यहाँ नहीं जीत पाई थी। दिग्विजय सिंह की राजनीति में सक्रिय होने के बाद इस सीट के समीकरण बदले।
चांचौड़ा विधानसभा के इतिहास की जहां तक की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से पहले मध्य भारत राज्य था। तब 1951 के पहले विधानसभा चुनाव में हिंदू महासभा के द्वारकादास रामनारायण ने कांग्रेस के सागर सिंह हंसराज को 1574 वोट से हराया था। 1957 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद चांचौड़ा विधानसभा से सागर सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस से चुनाव लड़कर 6633 वोट हासिल किए और निर्दलीय प्रत्याशी जगन्नाथ राम नारायण को 1216 वोट से हराया। जगन्नाथ को 5417 वोट मिले थे। 1962 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी प्रभुलाल ने कांग्रेस के प्रत्याशी रमनलाल प्रेमी को 2581 वोट से हराया। प्रभुलाल को 8222 वोट मिले, जबकि रमनलाल को 5641 वोट से संतोष करना पड़ा। 1966 में राजमाता सिंधिया ने कांग्रेस को अलविदा कहा, स्वतंत्र पार्टी का ऐलान किया। इसी स्वतंत्र पार्टी से 1967 के चुनाव में सागर सिंह सिसोदिया ने चुनाव लड़ा और 21,681 वोट हासिल किए और 5,064 वोट हासिल करने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी हरभजन सिंह को 16,617 वोट से हराया। सागर सिंह सिसोदिया ग्रामीण और पंचायत विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के दादा हैं। 1972 और 1977 के चुनाव में जनसंघ के कृष्ण वल्लभ गुप्ता ने लगातार जीत दर्ज कराई। 1972 में उन्होंने कांग्रेस के मन्ना सिंह को 11,492 वोट से हराया, जबकि 1977 के चुनाव में कांग्रेस के कैलाश नारायण को 13,670 वोट से हराया। 1980 में अकेला ऐसा चुनाव हुआ जिसमें गुना जिले की सभी सीटें कांग्रेस ने जीतीं। 1980 में कांग्रेस के देवेंद्र सिंह ने जनसंघ के एसएन मीणा को 680 वोटों के बहुत नज़दीकी अंतर से हराया था। 1985 में कांग्रेस के देवेंद्र सिंह ने दोबारा अपनी जीत दर्ज कराते हुए भाजपा के राम बहादुर सिंह को 892 वोटों से पराजित किया। 1990 में एक बार फिर परिस्थितियां बदलीं और भाजपा के राम बहादुर सिंह परिहार ने कांग्रेस के मन्ना सिंह को 7,066 मतों से पटखनी दी। इसके बाद 1993 में पटवा सरकार गिरी। दोबारा विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस के शिवनारायण मीना ने भाजपा के रामवल्लभ कासट को 1315 वोट से पराजित किया। इसके बाद तो शिवनारायण मीना ने हैट्रिक लगाई, बल्कि उसके बाद भी उनकी जीत का परचम लहराता रहा। इस बीच शिवनारायण मीना ने 1994 में मुख्यमंत्री का रास्ता साफ करने के लिए दिग्विजय सिंह को अपनी सीट खाली कर दी। दिग्विजय सिंह ने यहां से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराई। 25,000 से ज़्यादा वोटों से वो यहां से जीते थे। इसके बाद 1998, 2003 और 2008 के चुनाव में भी शिवनारायण मीना ने इस सीट से नेतृत्व करके रिकॉर्ड कायम कर दिया, जो आज तक नहीं टूट सका है। 1998 में उन्होंने कांग्रेस से बागी हुए निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र सिंह को 11,070 वोटों से हराया। ये वही देवेंद्र सिंह थे जो कांग्रेस से पहले 2 बार जीत चुके थे। ये वही देवेंद्र सिंह थे जिन्होंने 1980 और 1985 के चुनाव में कांग्रेस से चांचौड़ा सीट पर दर्ज कराई थी जीत। जबकि 2003 के चुनाव में कांग्रेस के शिवनारायण मीना ने भाजपा के रामनारायण लोधा को 3,006 वोटों से हराया। 2008 में भी कांग्रेस के शिवनारायण मीना का विजयी रथ नहीं रुका और उन्होंने भाजपा की प्रत्याशी ममता मीणा को 8,022 वोटों से शिकस्त दी। उनकी जीत का सिलसिला 2013 में जाकर रुका, जब भाजपा प्रत्याशी ममता मीणा ने उन्हें 34,000 वोटों से हराया। लेकिन 2018 के चुनाव में ममता मीणा अपनी जीत को कायम नहीं रख पाईं। नवंबर 2018 के चुनाव में 1,64,502 वोटरों ने हिस्सा लिया था। कुल 8 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह को 81,908 वोट मिले थे। भाजपा की ममता मीणा को 72,111 वोट प्राप्त हुए थे। 2018 के चुनाव में लक्ष्मण सिंह ने 9,797 वोट से जीत दर्ज कराई थी। इस चुनाव में कांग्रेस भाजपा का कांटे का मुकाबला था। अन्य कोई भी प्रत्याशी को 2500 वोट हासिल नहीं हुए थे। नोटा को 2569 लोगों ने चुना था। इस तरह कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह ने उन्हें हराकर वापस कांग्रेस का कब्जा बरकरार रखा था। देखा जाए तो 1977 और 2013 को छोड़कर यहां 40 साल से ज़्यादा कांग्रेस का प्रभाव रहा है। चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में नवंबर 2018 और जनवरी 2023 के बीच 23,091 वोटर्स बढ़ चुके हैं। नवंबर 2018 के चुनाव में कुल 2,03,349 वोटर्स थे, जो जनवरी 2023 में बढ़कर 2,26,440 हो गए और अगस्त 2023 में बढ़कर 2,31,837 वोटर हो चुके हैं। 2023 के चुनाव पूर्व एक बार फिर वोटर लिस्ट पुनरीक्षण कार्य शुरू हो चुका है, जो 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसमें दावे आपत्ति के निपटान और जोड़ घटाव के बाद ही स्पष्ट होगा कि कितने मतदाता अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे और कौन कौन प्रत्याशी रहेगा। साथ दें, मैं इतनी उम्मीद करती हूँ कि वरिष्ठ नेता होने के नाते और भाजपा ने अगर मेरे को भरोसा दिखाया है तो मेरे साथ भी वो अगर कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। और वो भी पहले वरिष्ठ नेता है
तो यही उम्मीद करती हूँ कि वो मेरा साथ दें और आगे विकास की और चांचौड़ा विधानसभा को आगे विकास की ओर लेके जाएं। यही मैं यहाँ की जनता से भी उम्मीद करूंगी कि एक बार अभी तक भरोसा किया है तो आगे भी मेरे ऊपर भरोसा रखें। मतलब आपका मानना है कि ममता दीदी आपके साथ रहेंगी, आपका साथ देंगे टोटल रूप से? बिल्कुल, बीजेपी के नाते देखिए सभी नेतागण से यही मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और अगर भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया है तो सभी मेरे साथ, मैं भी सबको साथ लेके चलूंगी और सभी के साथ ये एक सा व्यवहार रहेगा ताकि हम सब मिलकर के चाचौड़ा का विकास कर पाएं। जैसे आप लोगों के माध्यम से या अन्य किसी के माध्यम से जो बात उन तक पहुंचेगी वो अपना निर्णय लेंगे, क्या उनको निर्णय लेना। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे हम सभी लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। हमारी ममता जी भी जब स्टार्टिंग उन्होंने की होगी तो जो शायद मैंने जानकारी या मुझे जो चर्चा उनके बारे में की गई है, बहुत अच्छी कार्यकर्ता है। बीजेपी को खड़ा करने में बहुत सहयोग है उनका यहाँ पर। स्वाभाविक सी बात है, देखिए स्वाभाविक सी बात है जब हम, जैसे कि मैंने अभी हमारी बहन जी बता रही थी मेरी विधानसभा के बारे में। मेरी जो विधानसभा है वो आज़ादी के बाद से कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, कभी नहीं जीती। 2017 में जब मैं चुनाव लड़ी तो 1,05,000 वोटों की लीड से हम लोग जीते। अगर उसमें मैं कहूँ कि मैंने पार्टी को खड़ा किया है तो ये गलत। वहां पर ऐसे आप जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता रहे जिन्होंने लग करके पार्टी को खड़ा किया और 2017 में ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों की बातों को मैंने उनसे यही कहा कि हम लोग जितना जल्दी बैठक कर सकते हैं कर लें, उसके बाद सब लोग फ्री हैं। जिसको जहाँ जाना है अपना जा करके अपनी बात जो रखनी है, जहाँ रखनी है, जिसके सामने रखनी है रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा बस उद्देश्य ये है कि हम लोग एक पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के अनुशासन के अनुरूप हम लोग काम करें, अपनी बातों को पार्टी तक पहुँचाएं। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये निर्णय तो उनको लेना है। आप क्या टिकट बदल देंगे, आप क्या टिकट बदल देंगे, मैं क्या टिकट बदल दूंगी? नहीं, क्योंकि ये केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला किया है, प्रदेश नेतृत्व का फैसला है। हम अपनी बातों को पहुंचाएंगे, बदलना उनका काम है, बदलना या ना बदलना उनका काम है। हमारा तो सिर्फ अपनी बात को पहुंचाना है, तो हम अपनी बात को बस पहुंचाएंगे वहां तक। और हम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो कार्यकर्ता होने के नाते भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत कड़ी धूप है, लेकिन आप सब लोगों की ज्यादा अंदर से मैं इतनी ज्यादा गदगद हूँ और इतनी ज्यादा अंदर से मैं क्या शब्द बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं, मैं क्या शब्द बोलूं। इतनी धूप में पसीना पहुंच रहे, लेकिन आप अपनी जगह से हिल नहीं रहे। मैं आप सब लोगों को दोनों हाथ जोड़ के, मैं आप भले चाहे पीछे खड़े हो, चाहे ऊपर छत पे खड़े हो, चाहे आप पीछे बैठे हो, चाहे रोड पे आप लोग खड़े हो, आप सब लोगों को मैं इसी स्थान से आप सब लोगों को हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, आप सबको नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं आप सब लोगों को से जन्मदिन का मैं आपसे दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद चाहती हूँ। आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दे, सच्चे मन से मुझे आशीर्वाद दे आप सब लोग जन्मदिन का। आज मेरा जन्मदिन है और मैं जन्मदिन के दिन में आप सब लोगों से मिलना चाहती थी, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ आयोजन रखा। मैंने नहीं रखा आयोजन भैया, ये कार्यकर्ताओं ने आयोजन रखा। हम मुझे इन लोगों ने यहाँ पर बुलाया है और इस आयोजन में मेरे जन्मदिन पे अगर सच्चे मन से अगर आप तोहफा देना चाहते हो, सच्चे
सच्चे मन से आप लोग अगर मिठाई, फूल, पंखड़ी जो भी देना चाहते हो तो मुझे एक सच्चा मार्ग बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं एक परेशानी में खड़ी हूँ, मैं रोऊंगी नहीं, लेकिन मैं क्योंकि आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, मैं रोऊंगी नहीं, मैं कमजोर नहीं हूँ। जिनकी इतनी बड़ी ताकत हो, जिनके इतने बड़े कट्टर भारत माता के सपूत भाइयों, जिस बहन के साथ में वो कभी नहीं रो सकती। ममता शेरनी है, शेरनी भले घायल है, लेकिन घायल से भी बच के, शेरनी से बच के रहना, शेरनी से भी बच के रहना। जो भी व्यक्ति पैराशूट से आए हो, और जिनके लोगों के द्वारा पैराशूट से उतारा हो, इस घायल शेरनी से बच के रहना, क्योंकि मेरे मां के सपूत, इस भारत माँ के सपूत, ये हमारे सभी, आज ये सभी आप सब लोग मुझे सच्ची राह दिखाना, सच्चे मार्ग, क्योंकि मेरा मार्गदर्शक आप लोग हो। मैंने 18 साल, उस समय मेरा छोटा सा बच्चा था जब मैंने राजनीति में कदम रखा, बहुत छोटा सा बालक था, लेकिन मैंने आप लोगों की गोद में डालकर, और मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, बरसात नहीं देखी, मैंने सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखी। आपका सुख है तो मेरा सुख है, आपका दुख है तो मेरा दुख है, यही मान कर मैं चली हूँ आप सबके बीच में। मेरे बच्चों का, मेरे माता पिता का, मेरे पति का, उस समय मेरे ससुर जी भी जिंदा थे, मेरे ससुर जी, सास, मेरे भाई बहन, देवर, मेरा पूरा परिवार, सब लोगों ने कहा कि तुम्हें अगर सच्चे मन से सेवा करने का तुम्हारे मन में अगर ध्येय है, तो तुम्हारा ये पूरा परिवार, ये पूरा जो यहाँ खड़ा, ये तुम्हारा परिवार है, और इनके साथ जाकर काम करो, इनके साथ जाकर मेहनत करो। अरे रात को 4 बजे भी अगर मैं पहुंची तो मेरे परिवार के लोगों ने कभी ये नहीं पूछा कि 4 बजे तू कहाँ से आ रही है। मुझसे कभी मेरे परिवार ने ये नहीं कहा कि रात को 2 बजे कहाँ से आ रही है, तू 2 दिन घर नहीं आई, क्षेत्र की जनता की खुशी में, क्षेत्र की जनता के गम में तू घर उनके 6 रात दिन लगी रही, तू कहाँ है, कभी नहीं पूछा। क्योंकि मेरे परिवार को मुझसे ज्यादा आप लोगों पर विश्वास है, मेरे परिवार को आप लोगों पर ज्यादा विश्वास है। मेरे परिवार विश्वास करते हैं कि ममता के पांव में कांटा चुभेगा तो जो खड़ा यहाँ कार्यकर्ता या किसान भाई के पैर में दर्द हो गई है, मेरे परिवार को विश्वास था। और मैंने 5 साल विधायक रहते हुए, मैं 5 साल विधायक रही, चुनाव जीती भी हूँ, हारी भी हूँ, 2 बार हारी हूँ, 1 बार जीती हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही। और मैं हारने के बाद भी आप लोगों से कभी मैंने कोई गिला नहीं किया, शिकवा नहीं किया, कभी कहीं मैंने आपने मुझे वोट नहीं दिए, कभी कोई गिला शिकवा किया मैंने, कोई शिकायत करी? अरे मैंने कहा हार गई तो हार जाऊं, तो शटर उतार के आगे बढ़ गई हूँ मैं, तो भैया आगे बढ़ गई हूँ शटर उतार के, और चुनाव जीती हूँ। तो भी ये नहीं कि हवा में उड़ने लगी, आदमी से आदमी नहीं कि ये सब मैंने कभी नहीं किया। मैंने कहा कि भैया चुनाव हारी और जीती, जिताने वाले भी यही लोग हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश में ममता मीना को जानते हैं तो चाचौड़ा क्षेत्र की लोगों की वजह से जानते हैं, पूरे क्षेत्र में, पूरे राजनीतिक दूसरे दल के लोग भी अगर जानते हैं तो आप लोगों की वजह से जानते हैं। नहीं तो मेरा परिवार और घर के लोगों ने थोड़ी मुझे वोट दे दिया है, समाज ने वोट दे दिया। मैं सर्व समाज की राजनीति करती हूँ। बहुत सारे लोगों ने 2018 में कहा कि मीना समाज के पोलिंग हारी, ममता मीना समाज के लोगों ने वोट नहीं दिए। अरे मैंने समाज की राजनीति कहीं कमी थी, मैंने तो सर्व समाज की राजनीति करी और सर्व समाज की राजनीति करूंगी। मैं समाज की राजनीति नहीं करूंगी, मैं सर्व समाज की राजनीति करती आई हूँ और करती रहूंगी। क्षेत्र के व्यक्ति और कार्यकर्ता के मान सम्मान में न कभी ठेस पहुंचने दिए और न पहुंचने दूंगी। और मैं तो ये भी कह रही हूँ, आप अगर मुझे घर बैठने को भी कह देंगे तो मैं घर भी बैठ जाऊंगी, क्योंकि आपका फैसला
बैठ जाऊंगी, कभी आपके सामने भी नहीं आऊंगी। आप ये कह दोगे कि ममता तुझे आने की जरूरत नहीं है, मैं ताला लगा के बैठ जाऊंगी। आप कह दोगे तू क्षेत्र छोड़ के चली जा, तो मैं क्षेत्र छोड़ के चाहे भोपाल चली जाऊंगी, चाहे गुना चली जाऊंगी, चाहे और कहीं चली जाऊंगी, कभी जीवन में आपके सामने नहीं आऊंगी। मैं आपको पक्का, मैं अमित तौर पर कह रही हूँ, आप जो फैसला करते हो मेरे आने वाले कल का फैसला आपके हाथों में है। जो आप फैसला दोगे वो फैसला मुझे मंजूर होगा। आप कह दोगे कि हमारे सुख में कभी मत आ, आप कह दोगे कि हमारे दुख में कभी मत आ। आपने 5 पाई की कथा करी होगी तो भी ममता पहुंची भैया, रात को 2 बजे भी पहुंची। एक बार जब मैं जामनेर में पहुंची तो वहां लोग कहने लगे रात को 2 बजे, इतनी बजे भी शादी में। एक बार मैं रानी खेजड़ा के हमारे विश्वकर्मा जी की यहाँ पहुंची तो गांव के लोग कहने लगे अरे तो विश्वकर्मा एक ही घर है, तुम माँ क्या करोगी शादी में जाकर। मैंने कहा एक घर हो जो भी हो, उसने मुझे बेटी मानकर, अपनी बेटी मानकर और विश्वास के साथ अगर मुझे बुलाया है, एक घर हो चाहे 4 घर हो चाहे 100 घर में जरूर जाऊंगी। और मैं गई रात को 3 बजे गई विधानसभा में 100% की उपस्थिति, विधानसभा में 100% की विधायक के रूप में उपस्थिति, और क्षेत्र में 403 सड़कें बनवाई मैंने। कितनी? 403 सड़कें बनवाई। हमारे वो ब्रह्मपुरा के सरपंच साहब बोले थे वहां उनके यहाँ तालाब ऐसे मैंने गुलवाड़ा से लेके, मानक चौक से लेके, विद्याई से लेके, हाथीपुरा से लेके, ऐसे ढेरों तालाबों के तालाब बनवाए। कोई गांव इस सिंचाई से वंचित नहीं रखा। इस क्षेत्र में 132 केवी का एक भी सब स्टेशन नहीं था। और आप लोग कह नहीं पाए उस समय 10 साल जिनने राजनीति करी, यहाँ मुख्यमंत्री रह गए, उनसे आपने कभी मांग नहीं करी कि हम किसान हैं, हमें लाइट चाहिए। और कहां से भोलापुरा ढाड़ों ने ब्यावरा से लाइट आती थी और बांसाहेड़ा वालों को तो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर लाइट पड़ती थी, लेकिन 132 केवी का सब स्टेशन नहीं। मैंने जब विधायक बनी, मैं क्षेत्र के लोगों को लेकर गई और मैंने विधानसभा में आवाज उठाई तो मंत्रियों ने बोला जिस क्षेत्र से मुख्यमंत्री विधायक रह जाए और उस क्षेत्र में सब स्टेशन नहीं है। मैं आपसे ईमानदारी से कह रही हूँ, आप गंगा जी ले आओ, मैं गंगा जली उठा के कह दूं मेरे यहाँ एक भी 132 केवी का सब स्टेशन नहीं। मुख्यमंत्री भी रहे उस समय, मेरी सर्वे में तारों पे कपड़े सूखते रहते थे, खम्भे भी नहीं थे, कुछ जगह तार भी नहीं थे। 132 बांसेड़ा में सब स्टेशन बनवाया, रमणी बनवाया, पड़ोद, गेहूं खेड़ी, और 5 सब स्टेशन अभी नए और स्वीकृत करा लाई। अगर ये मेरा अपराध है तो भैया मैंने गलती करी, मैं आपसे माफी मांगते हो। अगर ये मेरा अपराध है, विकास कराना मेरा अपराध है, तो मैंने गलती करी। हो सकता है मैंने ज्यादा विकास किया इसलिए मुझे टिकट नहीं दिया, सड़कें बना दी इसलिए टिकट नहीं दिया। मधुसूदनगढ़ एक समय रावगढ़ विधानसभा में आता था, मां नगर पंचायत बनवाई, थाना बनवाया, तहसील बनवाई, और उसके बाद नल पानी की समस्या थी, 9 करोड़ की नल जल योजना स्वीकृत कराई। और उसके बाद डिग्री कॉलेज का प्रस्ताव भी शासन को चला गया, डिग्री कॉलेज का, ITI कॉलेज कुमराज, ITI कॉलेज चाचौड़ा, मॉडल स्कूल चाचौड़ा, और चाचौड़ा लड़कियों का कॉलेज, कुमराज में डिग्री कॉलेज, कुमराज में कड़ा, और भमावत में तो बहुत बड़ी समस्या थी। कुछ भमावत के आए होंगे, अरे घूम के बरसात में जाना पड़ता था, 40 किलोमीटर क्यों जाना पड़ता था ना। भमावत पुल बनवाया जो दिग्विजय सिंह 20 बार कह गए थे कि बनवाऊंगा, नहीं कह गए थे क्या। भमावत पुल बनवाया, और 110 किलोमीटर जो सीसी सड़क खटकिया से कुमरा, साने,